हेलो क्लास। कैसे हो सब लोग? अच्छे हो? देखो, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हो गई हूँ अपना सब्जेक्ट लेकर के, हिंदी साहित्य। तो गिरधर की कुंडलियाँ हम लिखवा रहे थे, प्रश्न उत्तर। तो स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे लिख लें फटाफट, ताकि याद कर लें और परीक्षा में अच्छे से नंबर प्राप्त करें। तो दो हमने पढ़ा दी थी आपको कुंडलियाँ। तीसरी कुंडलियाँ का पद्यांश का आधारित प्रश्न कराना है आपको। तो लिखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़िए, उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए, पद्यांश पहले लिखिए ताकि कोई दिक्कत ना पड़े आपको। पानी बाढ़े नाव में, किताब है, किताब में सभी बच्चे देख लेंगे अगर जो लिख ना पावे। पानी बाढ़े नाव में, कौमा, घर में बाढ़े दाम, सिंगल पूर्ण विराम। पर स्वार्थ के काज, कौमा, शीश आगे धर दीजिए, डबल पूर्ण विराम। दो हाथ उलझिए, यही सयानो काम, डबल इन्वर्टेड कॉमा। कहे गिरधर कविराज, बड़न की यही बानी, सिंगल पूर्ण विराम। और यही सयानो काम, कॉमा, राम को सुमिरन कीजिए, सिंगल कॉमा। चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी, डबल पूर्ण विराम। तो पहला प्रश्न लिखिए इसी पद्यांश का। पर स्वार्थ के काज, कौमा, शीश आगे धर दी जाए, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मिला लीजिए प्रश्न को सभी बच्चे। पहला प्रश्न है इसी पद्यांश का। पर स्वार्थ के काज, कौमा, शीश आगे धर दीजिए, पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर लिखिए सभी बच्चे, उत्तर लिखेंगे। उत्तर में लिखिए फटाफट। लिखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति सदैव परोपकार के कार्यों में लगे रहते हैं, पूर्ण विराम। वे दानी प्रवृत्ति के होते हैं तथा सदैव दान पुण्य के कार्यों में अपना समय लगाते हैं, पूर्ण विराम। वे परोपकार के लिए अपना सिर भी आगे कर देते हैं, अर्थात अपना बलिदान कर देते हैं, पूर्ण विराम। पहला प्रश्न का उत्तर लिख लिया। दूसरा प्रश्न लिखिए, नाव में पानी और घर में धन बढ़ जाने पर मनुष्य की क्या सोच होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। नाव में पानी और घर में धन बढ़ जाने पर मनुष्य की क्या सोच होनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उत्तर में लिखिए, कवि कहते हैं कि यदि नाव में पानी बढ़ जाए, कौमा, तो नाविक को दोनों हाथों से पानी को बाहर निकालना चाहिए, कौमा, जिससे नाव को डूबने से
बचाया जा सकता है तथा घर में धन बढ़ जाने की स्थिति में उस धन को सत्कर्मों में लगा देना चाहिए। उस धन को सत्कर्मों में लगा देना चाहिए। तीसरा प्रश्न, बड़ेन की यही वाणी, इन्वर्टेड कामा सिंगल वाला है बेटा, बड़ेन के ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा, फिर वाणी के पीछे बंद हो जाएगा। से कवि का क्या संदेश, वाणी से कवि क्या संदेश देना चाहता है? कवि क्या संदेश देना चाहता है? बड़ेन की वाणी से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो उत्तर में लिखिए, बड़ेन की यही वाणी, इन्वर्टेड कामा सिंगल वाला है, बड़ेन की यही वाणी से कवि यह संदेश देना चाहता है कि अपने बड़ों से हमें जो सीख प्राप्त होती है, हमें उसे अपने व्यक्तित्व का आधार बनाना चाहिए। पूर्ण व्यक्ति को सदैव सुमार्ग पर चलना चाहिए तथा उसे हमेशा ऐसे कार्य करने चाहिए कौमा जिससे उसका सम्मान सदैव बना रहे। पूर्ण विराम। चौथा प्रश्न लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश के केंद्रीय भाव को स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मानव को परोपकार की सीख देते हुए सत्कर्मों को केंद्र में रखा है। कवि कहता है, जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर उसे बाहर निकालने में ही लाभ है, उसी प्रकार अत्यधिक धन हो जाने पर भी उसे सत्कर्मों में लगा देना चाहिए। पूर्ण विराम। बुद्धिमान लोग वही कहलाते हैं जो दान पुण्य का कार्य करते हैं तथा उसके द्वारा अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं तो क्लास इस प्रकार से आपका जो गिरधर की कुंडलियाँ थी उसको हमने पढ़ा भी दिया है और लिखवा भी दिया है। तो इन्हीं में से याद कर लेना, और जो हमने अभी नहीं लिखवाया है उसको देखते हैं, समय मिलेगा तो लिखवा देंगे, नहीं तो आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त हैं। ठीक ना? तो अब आज के लिए बस इतना ही, कल देखते हैं। ठीक, कल देखते हैं आपको
क्या पढ़ाना है। ठीक, थैंक यू क्लास।